नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पिपलोद थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी बाइक पर नाबालिग को लेकर जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग तुरंत पिपलोद थाने पहुंचे, लेकिन यहां का हाल यह रहा कि 4 दिन तक पुलिस सिर्फ जांच का आश्वासन देती रही और किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की। परिवार बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन टीआई ने उनकी कोई मदद नहीं की। पुलिस की इस लापरवाही से आक्रोशित मुस्लिम समाज शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में खंडवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। समाज ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपहरण में क्षेत्र के 3 युवक शामिल हैं, जिन्होंने लड़की को बहला फुसला कर ले जाया। यहां तक कि नाबालिग अपने साथ घर से कुछ गहने और रुपये भी ले गई है। परिजनों ने बताया कि बेटी रोजाना की तरह स्कूल गई थी, लेकिन लौटकर घर नहीं आई। काफी तलाश करने के बाद शक के आधार पर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने शुरुआत में 2 युवकों को थाने में जरूर बैठाया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस पूरे मामले से गुस्साए समाज के लोगों ने एसपी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देकर पुलिस मामले को दबा रही है। समाज की साफ मांग है कि 24 घंटे के भीतर नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। फिलहाल अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस की धीमी कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि खंडवा पुलिस पर समाज के दबाव के बाद क्या कार्रवाई होती है और कब तक नाबालिग लड़की सुरक्षित परिजनों के पास लौटती है। इंडिया खबर टीवी से चीफ एडिटर सादिक खान की खास रिपोर्ट। प्रमाणित है हमारे पास जो आपके सामने पेश। सर, मामला गुड़ी का है। नाबालिग लड़की जिसको 23 तारीख के दिन अपहरण करके ले गए 3 बालक, जिसमें सहयोगी भी है। 23 सितंबर अभी का। हाँ, 23 का मामला है। 24 को शिकायत भी दर्ज करी पिपलोद थाने में, लेकिन साहब कहीं ना कहीं पक्षपात किया है। दूसरी बात, जो सहयोगी आरोपी है उनको उठाया गया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास, तो फिर उनको क्यों छोड़ा गया? और आज 27 तारीख को पिपलोद थाना द्वारा पक्षपात किया जा रहा है हमारे साथ। ये लड़की नाबालिग है। लड़की नाबालिग के साथ, जिसका एविडेंस है, प्रमाणित है हमारे पास, जो आपके सामने पेश है। तो ये आवेदन है नगर पालिका का, दवाखाने का है। सर ये इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट बच्ची का है, तो वहाँ पर जो पिपलोद जो संबंधित थाना है, वहाँ के जो प्रभारी का कहना पड़ता है कि मैं पहले जो इसकी जो स्कूल मार्कशीट है उसके आधार उसमें तो वो है, उसमें मिसिंग है ना। यस सर, क्या नाम? आदिल नाम है, एडवोकेट सर। और दूसरी बात ये है कि सर बर्थ सर्टिफिकेट जो है तो इसमें लड़की नाबालिग है सर। वैसे भी एसआईआर होने वाला सर, बर्थ सर्टिफिकेट को महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना गया सर। इसको हम अवॉइड करेंगे सर। पढ़ी कितना है सर अभी तो वो कॉलेज 12 पास करी, चालू ही करा। 12 पास की मार्कशीट है क्या? 12 पास करी। नहीं, 10वीं की मार्कशीट है हमारे पास ही बच्ची ले गई। मतलब क्या फोटोकॉपी वगैरह उम्र ज़्यादा। तो सर वहाँ ये कहा जा रहा है कि इस पर हम थोड़ा जांच करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और ऊपर फिर उसकी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद हम प्रोसेस चलाएंगे। तो सर काफ़ी टाइम हो जाएगा तो प्लीज़ सर, मतलब हमारी आपसे रिक्वेस्ट सर, इस पर थोड़ा संज्ञान लेकर इमीडिएटली प्रोसेस चलाया जाए सर। नाबालिग पुत्री का अपहरण किए जाने बाबत शिकायत आवेदन पत्र विरुद्ध निखिल कोचले निवासी गोलखेड़ी जिला खंडवा, दूसरा संजय कौशल निवासी गुड़ी जिला खंडवा, निक्की मोहे निवासी ग्राम कारपुर जिला खंडवा। आवेदक का निम्न निवेदन है, ये है कि आवेदक उप्र पते के निवासी है। घटना दिनांक 23/9/2025 को दोपहर 2 बजे के लगभग आवेदक के नाबालिग पुत्री, जो कि गुड़ी स्कूल पढ़ने गई थी, जहां से अनावेदकगण ने उसे अगवा कर लिया और आज दिनांक तक उसका कोई अता पता नहीं है। यह कि इस संबंध में थाना पिपलोद में दिनांक 24/9/2025 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, परंतु असत्य खेद का विषय है कि आज तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पिपलोद की पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। थाना प्रभारी केवल आश्वासन देकर घर भेज देते हैं। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज सहित साक्ष्य मौजूद है, जिससे स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि मेरी पुत्री को अनावश्यक बेला फुसला कर ले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी थाना प्रभारी द्वारा सहयोगी आरोपियों को छोड़ दिया गया। साथ ही मेरी पुत्री को बहला फुसला कर, डरा धमका कर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।
और मेरी पुत्री के अपहरण किया गया। अपहरण के साथ 1,40,000 रुपये नकद व सोने चांदी के आभूषण भी साथ ले गई। थाना प्रभारी द्वारा अपहरण की गई एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। यह तक कि आरोपी संजय कौशल और निकी मोहन ने थाना प्रभारी के सामने भी स्वीकार किया था कि उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस आरोपियों का बचाव कर रही है। यह कि श्रीमान से निवेदन है कि मेरी नाबालिग पुत्री सानिया को तत्काल खोजकर 24 घंटे के भीतर मुझे सुपुर्द किया जाए। यह कि आरोपियों के विरुद्ध अपहरण, धमकी, चोरी, पास्को एक्ट, पेशुअल एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी पिपलोद की कार्रवाई एवं पक्षपातपूर्ण रवैये जांच का विषय है, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि शीघ्र न्याय दिलाया जाए। ठीक है सर, हम यही उम्मीद रखते हैं जो है अपहरण की धाराओं में और जो है लूट की धाराओं के अंदर सर हम वहाँ जाते भी हैं तो सर बोलते हैं कि नहीं यहाँ अभी नहीं होएगा, 1 से 4 रोज भी लग सकते हैं, और नहीं तो जाओ तुम्हारे को जो बने वो करो, जाओ तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। कहीं ना कहीं जो है दस्तावेज जमा करवा देना, आरोपी सहयोगी है। वीडियोस भी उनको दे चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज का। सहयोगी है, ठीक है, सहयोगी भी पकड़ लेंगे, पहले आरोपी को सहयोगी के माध्यम से मेन और आरोपी कहीं ना कहीं सर ये हमको ये दर्शाता है कि थाना प्रभारी द्वारा हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करना कहीं ना कहीं जो है बता दो तो इसमें रिसीविंग। हाँ, रिसीविंग ये सब हमारे तो पूछते हैं कि आप कौन हो, तो भाई हम कौन है, ये चाचा हमारे, तो भाई हम हमारे चाचा रिश्तेदारों के साथ में नहीं आएंगे, किनके साथ में आएंगे सर आप। चलो ठीक और हम दर नाबालिग है। है, समय तो फिर हमारे जल्दी से जल्दी सर आपसे निवेदन है इस मामले को संज्ञान लें। सर ये तो फिर क्या है, नहीं तो हमको कुछ ऐसा लगा कि हमको आजकल करके कि क्या फिर हमारी यहाँ तो कागज बदलाई हो रही है कि क्या ये बिजली है पूरी हमारे पास उठा के लेके जा रहे हैं, सिंगोट से लेके जा रही है लड़का लेके जा रहा है। और लड़के ने, दोनों लड़कों ने हमारे सामने गवाही दी है टीआई सर को। सर इनके माध्यम से तो पूछा जा सकता है, इन्हीं को छोड़ दिया ये भाई। मतलब लड़कों ने खुद गवाही दी है टीआई साहब के सामने, हमारे कुछ चौराहे पे वहाँ ला के हमारे सामने जगह पर वो दी है गवाही कि हाँ लड़की को हमने छोड़ा है, और जलेबी चौक का उन्होंने पता भी दिया है कि हमने जलेबी तक छोरी को छोड़ा लिया। उसके बाद भी मतलब टीआई सर को उन्होंने खुद ने भी कबूल करवाया, उसके बाद में वो छोरे सर घूम रहा है। मतलब बताओ क्या सर, मेरा नाम है मनोज काशिद, मैं भीम आर्मी का सहायक कार्यकर्ता हूँ। और सर हम ये नहीं चाहते हैं कि सर ये हमारे मुस्लिम लोगों के साथ में इस तरीके का भेदभाव किया जाए, क्योंकि संविधान में सभी को अधिकार दिया गया है कि सभी को एक तरीके से देखा जाए। वहाँ के जो टीआई थाना प्रभारी जी हैं वे इन लोगों से अभद्र प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो सर उस चीज़ को भी ध्यान में रखें, नहीं तो हमें इनके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा सर, संगठन के माध्यम से। सर नहीं ठीक है, हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाते हैं, 1-2 दिन में इसको जो भी है। सर डर हमको ये है कि कहीं भाई बीच में हमारे अभी तो बच्ची का पता ही नहीं है कहाँ कैसे है, किस हालत में है, कोई कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि वहाँ और जिंदा भी है या नहीं है क्या पता। हमको ये सर प्रतीत होना चाहिए कि जिले में बेटर पुलिसिंग हो रही है। सर अगर हम आपके पास ही आएंगे तो सर कहाँ पर जाएंगे? सर हमारे इसके बाद न्याय के लिए है। निकालने में भी तकलीफ आ रही है। नहीं ये सबूत होने के बाद में हमको नगर पालिका से एक साइन के लिए हमको 2-2 रोज लग रहा है। इसीलिए मेरी बात इससे पहले हुई है। सर आप जैसे पोलाइटली बात कर रहे हो ना सर, ऐसी पोलाइटली बात थाने पे नहीं की जाती ना सर, तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किधर भी चले जाओ बोले अभी आगे के दरवाजे खुले तुम्हारे लिए, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। सर फिर वो समय हमको ऐसा देते हैं कि 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी और 4 दिन भी। सर हम हिंसा को फॉलो करने वाले लोगों को शोर शराबा हम कितना खामोशी से आ गए सर, और शांतिपूर्वक हमने हमारी बात रखी। और आपको भी बता देता हूँ पूरा मैटर, और आप लोग निश्चिंत रहो, जल्दी से जल्दी आपकी लड़की आपको दे दी। जी सर हम आए यहाँ पर आवेदन देने के लिए, जो हम रात को पिपलू थाना गए थे। तो पिपलू थाने में टी साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, और हमको 3-4 दिन से आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। अच्छा, कि तुम्हारा आज हो जाए, कल हो जाएगा। हम 23 तारीख से परेशान हैं। ये लड़का लड़की का मामला है पिपलू थाने का। और उसके बाद हमने टीए साहब से बात करी, तो टीए साहब बोले कि भाई हम हमारे हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, आपको आगे दरवाजे सब खुले हैं, आपको जहाँ जाना हो जा सकते हो। तो भाई हम कहाँ पर जाएंगे, थाना जो लगता है पिपलू वहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने हमारे को बोला कि जो है हम तुम्हारे हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। तो लड़की 23 तारीख से घर से फरार है, 4 दिन हो गए। भाई हमको पता ही नहीं कि लड़की कहाँ पर है, कैसी है, क्या हाल में है, भाई जिंदी है कि नहीं है। भाई आप आश्वासन हमारे को दे रहे हो, किस चीज़ का आश्वासन दे रहे हो? भाई आश्वासन दो ऐसा, और आप बोल रहे हो कि हमारे को पता है। तो भाई पता है तो फिर हमारे तो मिलवाओ ना, लड़की कहाँ पर है। इस मामले में हम एसपी यहाँ आए थे, एसपी ऑफिस,
ये आवेदन देने के लिए। क्या चले गई या कोई लड़के के साथ लड़का अपहरण किया गया? बस सिटी कैमरे में कैद है लड़के के। कोई स्कूल गई हुई थी तो अपहरण करके लेके गए। अपहरण किया गया लड़की का। 3-4 लड़के हैं। लड़की नाबालिग है। क्या नाम है? मैंने कहा जो ले गए उन लड़कों के नाम पता है आरोपियों के? निखिल कोचले अच्छा, और संजय मोहे और ये मेन आरोपी है। एक निक्की, ये मेन आरोपी है निखिल कोचले। ये समझो कि 3 जन मिला के मतलब लड़की को डरा फुसला के भगवा के ले। बताइए आप लोग क्यों आए यहाँ पे और क्या समस्या है? तो यहाँ पर ये मामला जो आया है पिपलो थाने का आया हुआ है। यहाँ पर जो टीआई हैं पिपलो थाने के, उन्होंने इन लोगों की सुनवाई नहीं करी। हम लोगों के जैसे रात में भी गए थे, हमारे साथ में भाई लोग भी गए थे। उन्हें वहाँ से कि भाई कार्रवाई अभी नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको बताया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस तरीके से कम 4 दिन से उनको उलझाया जा रहा है इन सभी व्यक्तियों को। तो आज हम एसपी साहब के पास में यहाँ आकर ज्ञापन देने आए हैं कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए, कि जहाँ पे टीआई साहब जो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो और जो लड़के लड़की जो गए हैं उनको टीआई साहब जांच करें या फिर उनको जल्दी से जल्दी घर वालों से मिलवाएं उनसे। ये इनसे निवेदन है। कब से गायब है लड़की? 23 तारीख तक। 23 तारीख तक आपको कोई सुनवाई नहीं है? अभी तक कोई अभी सुनवाई नहीं हुई तक थाने सुनवाई में। नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज काशीदी, भीम आर्मी से। अपहरणकर्ताओं के माध्यम से लड़की मिल सकती, उन्हीं अपहरणकर्ताओं को टीआई साहब ने छोड़ दिया गया है। अगर उनसे पूछताछ की जाती, थोड़ी सख्ती की जाती तो शायद लड़की का पता चल जाता। आज हम 3-4 दिन से सभी परेशान हैं लड़की के लिए कि भाई लड़की अगर जिंदा है तो हमारे घर क्यों नहीं आई, और किस लिए मतलब हमारे को थाने में घुमाया जा रहा है। 4-5 दिन से हम जैसे जाते हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि भाई 1 रोज़ लगेगा, 2 रोज़ लगेगा, 4 रोज़ लगेगा। कल भी गए थे, परसों भी गए थे, यानी डेली जा रहे हैं, लेकिन हमको आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। उचित कार्रवाई नहीं की जा रही और उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। लड़की नाबालिग है, उसके एविडेंस भी हमने थाने में दिए गए हैं। वहाँ पर जो मतलब जहाँ पर उसका जन्म हुआ था वहाँ से उसके एविडेंस निकलवाए और एविडेंस पेश किए। उनके माध्यम से तो उन्होंने उचित कार्रवाई करना चाहिए था। मतलब सर्व समाज ने मिलकर ज्ञापन दिया है? जी बिल्कुल, सर्व समाज ने मिलकर यह ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे मनोज भाई है जो भीम आर्मी से हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।